अरे अरे क्या हुआ है नगीन? तुम रो क्यों रही हो? अम्मी, शहीद ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? भाई ने दूसरी शादी कर ली? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी बेटा। अम्मी, मैं शहीद को उस लड़की के फ्लैट में खुद देख कर आई हूँ। पूछो ना सारा से, ये भी वही थी। सारा क्या कह रही है ये क्या कहेगी? पता नहीं हमें कब तक धोखे में रखती। इसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इसे अपने होठों पर ताले डाल रखे हुए थे। मेरी बेबसी देखते हुए भी इसने हमें सच नहीं बताया। आप जानती है, सारा ने शेर की शादी अपनी बहन की नंद से करवा दी है। क्या? मैं नहीं? बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुम्हें बेटियों जैसा प्यार दिया, वो इज्जत दी, वो मकाम दिया जो बहू होने का हक होता है, और तुमने नगीन का ही हक छीन लिया उससे। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ इस बात का कि इसके दिल पर क्या गुजरेगी और हमें कैसा लगेगा? अली, इससे कहो कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए, चली जाए यहाँ से। अली मेरी बस, कुछ मत कहो। कहने सुनने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा। अली, जाओ यहां से, सुनाई नहीं दे रहा, जाओ। अली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शेर मेरी मर्जी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लेगा। फोन करो उसे और उससे कहो कि मैं घर बुला रही हूं, फौरन आए। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे हो? ठीक है शहीर, कब तक मुझसे मुंह छुपाते फिरोगे? कब तक? मैं भी देखती हूं। शहीद, इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? हमारी शादी के बारे में उन्हें कभी तो पता चलना था। अगर अभी पता चल गया तो क्या हुआ? तुम जानते नहीं हो माँ को, इसलिए ऐसे कह रही हो। वो एक बार जिद पर आ जाए तो पीछे नहीं हटती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे और माँ के दरमियान किसी भी तरह का कोई क्लैश हो। क्लैश क्यों होगा? तुम उन्हें बताओगे कि वो दादी बनने वाली है, तो मुझे यकीन है वो अपनी इज्जत छोड़ देगी। मैं तुम्हारे साथ चलती, हम दोनों मिलकर फेस कर लेंगे। उन्हें फेस करना इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। शहीद, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तुम उन्हें बताओगे तो वो समझ जाएंगे। माँ है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ना करें। सैम प्लीज मुझे सोच लेने दो कि मैंने अपनी माँ को कैसे हैंडल करना है। फॉर गॉड सेक प्लीज लेट मी थिंक। ओके, आई एम सॉरी। सॉरी, तुम परेशान मत हो। आई विल फाइंड अ वे। ओके? मामा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, शहीद ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अब मैं क्या करूं? देखो बेटा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम घर आ जाओ। हेलो, क्यों आई हो यहाँ तुम? मुझे यहाँ पे इस तरह से बेबसी का मेरा तमाशा देखने आई हो, या फिर ये देखने आई हो कि किसी को बर्बाद करके वो कैसे बिखरता है? भाभी, जो आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन करूंगी तारा। भाभी, मुझसे गलती हुई है। गलती ये हुई है कि मैंने शहीर भाई की बात मानकर आपको नहीं बताया, वो भी इसलिए तुम्हारी वजाहतों की वजह से जितना नुकसान पहुंचा है ना, उसका उजाला बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। काश तुम्हारी अली से कभी शादी नहीं होती तो कि जिंदगी में उसकी रूठी मोहब्बत नहीं आती। मोहब्बत? रूठी मोहब्बत क्या कह रही हो तुम लगी? शहीर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि किसी के बहकावे में आ जाए। उसने तो हमेशा मुझसे ज्यादा इस खानदान का लिहाज किया है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। जब इंसान पे उम्मीदों का बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, वो ऐसी गलतियां कर जाता है। और देखा जाए तो ये सब कुछ आपकी सख्तियां, आपकी रिवायतों की वजह से हुआ है। मेरे ख्याल से तुम अपने गम में ना अपने होश को बैठी हो नगीन।
मेरे फैसलों पर उंगली उठा रही हो? होश में तो मैं अब आई हूं अम्मी, जब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। क्या हो जाता अगर आप अपनी मर्जी मुसल्लत करने के बजाय शहीद की रजा ले लेती? कम से कम मैं तो बर्बाद होने से बच जाती ना अम्मी। अपने शौहर की बेरुखी सहने के बाद भी एक लम्हा खुशी का मुझे नसीब ही नहीं हुआ, और रही सही कसर मेरी सोनी गोद ने पूरी कर दी। और आप औरत होके भी मेरी तकलीफ समझने के बजाय, मुझे सपोर्ट करने के बजाय शहीद को शह दे रही है दूसरी शादी की। मैं तो ये भी अपने दिल पे पत्थर रख के बर्दाश्त कर रही थी। मैं आपको शहीद की दूसरी शादी के लिए तैयार कर रही थी कि शायद शहीद को मुझ पे तरस आ जाए, उनको मेरी अजियत का एहसास हो जाए। लेकिन नहीं, उन्हें तो किसी के दुख का एहसास ही नहीं है। और हो भी कैसे? हमारा तो रिश्ता ही मजबूरी के तहत जुड़ा था ना, और रिश्ते तो मजबूरी में जोड़े जा सकते हैं, लेकिन दुखों का मदावा नहीं किया जाता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। भाभी प्लीज जज्बात में आके कोई गलत फैसला मत करें। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करता? सारा, तुम निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। तुम्हें देख के मुझे अपनी बेबसी का और एहसास होता। तुम चलो। भाभी मेरे जाओ यहाँ से, तुम मेरे सामने से जाओ। भाभी हमें प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए। नहीं चाहिए मुझे आपका सहारा। मुझे आप लोग मेरे हाथ पे छोड़ दें। नहीं जरूरत मुझे किसी की भी। प्लीज अम्मी, आप भी जाइए यहाँ से। नगीन बेटा, अपनी जगह छोड़ने की गलती मत करो। इस घर में अपनी जगह बना के करूं भी क्या मैं, जब मैं अपने शौहर के दिल में नहीं जगह बना पाई। अम्मी, शहीर रोको इसे। इस घर में ये आपकी मर्जी से आई थी, अब जा रही है तो अपनी मर्जी से जा रही है। ये क्या कर रहे हो आप? भाभी के साथ अच्छा नहीं कर रहे। तुम मेरे मामले में ना ही बोलो तो बेहतर। तुम्हारा मामला? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस फैसले से हमारी खानदान में कितनी रुसवाई होगी? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, ना लोगों की ना खानदान। अच्छा, तो तुम्हें अपनी बहन की भी परवाह नहीं है? उसका भी ख्याल नहीं है? हमजा नगीन का फुफीजान भाई है, और उसकी बहन खुश नहीं रही ना, तो तुम्हारी बहन की भी खुशियां बर्बाद हो सकती है। शहीद भाई प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हानिया की शादी में कोई रुकावट आई ना तो क्या करोगे तुम, या क्या करेंगी? हद हो गई शहीद। अपनी गलती मानने की बजाय इतनी दीदा दलेरी से तो अपनी गलती पे डटे हुए हो। मैंने कोई गलती नहीं की है माँ। अपनी पसंद से शादी करना कोई गुनाह नहीं। तुम जानते हो अच्छी तरह से कि हमारे खानदान में अपनी पसंद की शादी का रिवाज नहीं है, फिर भी तुमने उसे अपनाया। अली की तरह तुमने भी इस रिवायत को तोड़ा है। शहीद, मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं उस लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगी। हाँ, मैं इस कंडीशन में उसको नहीं छोड़ सकता अकेला, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही है। या खुदाया, ये राज तुमने इतने दिनों तक हमसे छुपाया और हमें अंधेरे में रखा तुमने। मैं आपको बताना चाह रहा था, बस सही मौके की तलाश कर रहा था। बहुत डिप्रेस्ड है वो आजकल, बिलाल की वजह से, और मैं नहीं चाहता उसके डिप्रेशन की वजह से हमारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। ना ही हम उसकी शादी में शरीक हुए, ना ही हमने उस लड़की को अपनाया है। उसकी औलाद से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि उसके भाई ने बिना घर वालों की होते हुए अपनी बहन का निकाह करवा लिया। बिलाल भी अनजान है इस शादी से। क्या? यानी कि उसने अपने भाई को धोखा दिया है? तो फिर उस लड़की से कैसी उम्मीद रखी जा सकती है शहीद?
नहीं, मैं जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन उस लड़की को नहीं अपनाऊंगी। वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती। बस। आप जानती है ना, इस घर पे मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका या अली का है। इस नाते से मुझे अपनी बीवी को इस घर में लाने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। ये क्या हो गया? तो ऐसे नहीं थे, आपने तो रिश्तों का लिहाज ही खत्म कर दिया। रहने दो अली, जब इश्क का भूत सर पे सवार होता है ना, तो ना ही किसी का लिहाज रहता है और ना ही प्यार। अगर तुम उस लड़की के साथ रहना चाहते हो ना, तो यहां से चले जाओ, छोड़ दो ये घर। आपको क्या लगता है मैं अली की तरह बेवकूफी या जज्बातीपन में ऐसे ही चला जाऊंगा यहां से? ये घर और सारा बिजनेस मेरा खड़ा किया हुआ है, आप मुझे बेदखल नहीं कर सकती। अली, Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A Sports.